हेलो मेरे दोस्त, क्या हाल चाल। आई थिंक आप अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो मैं 22 जनवरी शिफ्ट 1 का पूछा हुआ सवाल, आज लास्ट लेक्चर है न्यूमेरिकल पार्ट का। सर आज मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा और आपको बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। चलो मेरे दोस्त, आज का पहला जो है सर क्वेश्चन में सर स्टार्ट करता हूं। देखो मेरे दोस्त, इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे। ये अल्फा है, ये सर क्या है सर, ओमेगा है, और ये आपका मेरे दोस्त क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। हेलो हेलो हेलो। तो जहाँ अल्फा है वहाँ सर आप क्या रखोगे, ये जो 7 माइनस अल्फा प्लस 9 बीटा है। इसका सर मीनिंग क्या हुआ सर, 7, ये सर क्या हो जाएगा -7 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर। ये मेरे दोस्त क्या लिखोगे यहाँ, हेलो हेलो, 9 ओमेगा स्क्वायर। इसको हम लोग सर क्या मान लिए, के मान लिए। हेलो हेलो, के मान लिए। अब इसमें सर ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे। हेलो हेलो, इसमें सर क्या करेंगे, ओमेगा से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म सर क्या मिलेगा आपको, 9 ओमेगा क्यू 9। ये सर क्या है सर, -7 ओमेगा स्क्वायर। हेलो हेलो, और ये सर क्या हो जाएगा 7 ओमेगा। ये सर क्या मिलेगा, हेलो हेलो, 9 प्लस 7 ओमेगा माइनस सर यहाँ क्या हो जाएगा 7 ओमेगा स्क्वायर। तो इस टर्म में सर हमने ये चूंकि के है तो ये टर्म सर क्या हो गया, ये सर आपको हो गया सर ओमेगा के हो गया मेरे दोस्त। ये सर क्या हो गया, ओमेगा के। अब इसमें फिर ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सर क्या है, -7 ओमेगा क्यू, तो -7। देखो देखो, इसकी सर खासियत है सर, ये आ रहा है, ये नेक्स्ट टर्म मिल रहा है ओमेगा से मल्टीप्लाई करने पे। यदि यहाँ ओमेगा तो 9 ओमेगा, ये सर क्या है, क्या है, ओमेगा है। तो ये सर नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगा। तो ये जो टर्म है मेरे दोस्त, इसको हम लोग क्या सर मान लेंगे, हेलो हेलो, 7 ओमेगा सर क्या सर हो जाएगा, इसमें ये सर ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्त, क्या चीज़ है, ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे दोस्त ये सर क्या हो जाएगा 9 ओमेगा। हेलो हेलो, ये सर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, चाहे इसको आप ऐसे लिखो, ये अगला टर्म सर क्या क्या मिलेगा सर, -7 है प्लस 9 ओमेगा है। ये सर क्या है सर, 7 ओमेगा, हेलो हेलो, 7 ओमेगा स्क्वायर है। ये सर क्या मिला मेरे दोस्त, ये चूंकि ओमेगा से मल्टीप्लाई, फिर सर इस टर्म में ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के हो जाएगा। और आपको पता है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू सर क्या आ गया, k⁻10, हेलो सॉरी 20, k⁻20। इसका वैल्यू क्या है सर, प्लस ओमेगा 20, हेलो हेलो, ओमेगा 20, ओमेगा 20। अब सर क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू ओमेगा 20 k20। अब इसका इस तीनों का सम है सर, इसका वैल्यू सर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, ओमेगा स्क्वायर है तो ये सर क्या हो जाएगा, ओमेगा 40 k20। यदि k20 कॉमन लिए सर तो ये हो जाएगा 1। ये ओमेगा 20 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, ओमेगा 20 ये सर क्या हो जाएगा, हेलो हेलो, ओमेगा क्यू इंटू 6, ये हो जाएगा 18, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ सर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 40, हेलो हेलो मेरे दोस्त, ओमेगा 40, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यू है, हेलो हेलो मेरे दोस्त, ये सर क्या हो जाएगा, क्यू है, तो ये आपको 16 18 नहीं, ये सर क्या हो जाएगा 15 14 13, ये क्या हो जाएगा 13 इंटू ओमेगा। ये सर क्या हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा। ये सर क्या हो जाएगा, ये ओमेगा। हेलो हेलो हेलो, अब देखो, अब इसकी वैल्यू सर, चूंकि सब में पावर 20 है इसीलिए हमने 20 लिखा है सर। अब सर मेरे दोस्त ये आपको क्या आएगा सर, हो गया 0। देखो ये तीनों का सम क्या सर हो गया 0। अब 0 प्लस क्या दिया हुआ है सर, हेलो हेलो, 0 प्लस इतना, 0 प्लस 14 प्लस 7 ओमेगा, और ये सर क्या है, हेलो 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 मेरे दोस्त,
ये मेरे दोस्त क्या है मेरे दोस्त, अल्फा जैसे दिखे तो आपको यह समझ लेना है कि ये ओमेगा है। ये सर क्या है सर, ओमेगा स्क्वायर है। ये सर क्या है, 7 ओमेगा स्क्वायर। ये सर क्या हो गया 20। अब देखो यहाँ पे सर ये 14 है, प्लस 7 कॉमन लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये सर क्या है सर, हेलो हेलो, ये क्या है सर 20 है। तो मेरे दोस्त ये सर 14 है, 14 प्लस 7 इंटू -1। हेलो हेलो मेरे दोस्त, ये आपको सर क्या आ गया 14 माइनस 7, ये क्या हो गया सर 7। अब पावर में क्या है दोस्त, ये 14 अच्छे से लिखो ताकि कंफ्यूजन आपको नहीं हो। और पावर में सर क्या चल रहा है, पावर आपका 20 चल रहा है। हेलो हेलो, पावर क्या चल रहा है, तो 7 रेज़ टू 20। अपने को यम रेज़ टू 10 चाहिए, तो ये सर क्या करेंगे 7 स्क्वायर, ये सर क्या हो गया 20, ये हो सर क्या हो गया 49/49 रेज़ टू 20 मेरे दोस्त। अब ये आपको क्या बोल रहा है, यम रेज़ टू 20। ये आपको सर मेरे दोस्त यम इक्वल टू क्या सर आ गया 49। हेलो हेलो, यम इक्वल टू क्या आ गया मेरे दोस्त 49। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको पूरे को के मान लेना, ओमेगा से मल्टीप्लाई किए तो नेक्स्ट टर्म मिला इसमें, अब इसमें इस टर्म में ओमेगा से मल्टीप्लाई किए तो नेक्स्ट टर्म मिला, तीनों को सम कर दिए 0 आया। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हेलो मेरे दोस्त, ये सर क्या है मैट्रिसेस का सर कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको बनाएंगे। देखो मेरे दोस्त, इस टाइप का प्रॉब्लम अक्सर जेई में पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, इसलिए मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टी है एडजॉइंट का, ये बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप। चलिए अब सर ये सर कंडीशन दिया हुआ है a प्लस ए डैश इक्वल टू 0 है सर। इसका मीनिंग क्या हुआ, a इक्वल टू माइनस ए डैश। अब आपको a सर फाइंड आउट करना है सर क्या होगा। हेलो हेलो, तो a सर कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको a सर क्या आना चाहिए माइनस ए डैश के इक्वल आना चाहिए। तो सर आपको पता होना चाहिए डायगोनल जो एलिमेंट्स होता है वह सर क्या सर होगा 0 0। हेलो हेलो, ये हो जाएगा सर 0। ये सर क्या है मेरे दोस्त, देखो देखो, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। यहाँ a है, यहाँ सर क्या लिखेंगे माइनस ए, डायगोनल एलिमेंट में 0 रखो। यहाँ सर क्या हुआ c। अब यहाँ सर क्या लिखेंगे माइनस बी, और यहाँ सर क्या लिखेंगे माइनस सी, और यहाँ क्या सर लिखेंगे 0। ये सर आपका ए मैट्रिसेस हुआ। हेलो 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 सर, समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब सर क्या पूछ रहा है a इंटू इतना, ये सर कंडीशन दिया हुआ है मेरे दोस्त, a इंटू ये क्या है मेरे दोस्त 1 माइनस 1 0। ये मेरे दोस्त क्या है सर, हेलो हेलो मेरे दोस्त 3 3 2। हेलो हेलो 3 3 2 है मेरे दोस्त। अब देखो सर, अब a सर a है, इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम। ये सर होगा 0 इंटू 1, देखो देखो 0 इंटू 1 0 माइनस ए और b इंटू 0, ये सर क्या हो जाएगा माइनस ए। हेलो हेलो मेरे दोस्त, अब इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा सर, तो ये सर क्या हो जाएगा माइनस ए इंटू 1 माइनस ए, बाकी सर 0 c इंटू 0 0 सर आ जाएगा। इसके बाद ए रो में ये सर कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो ये सर क्या हो जाएगा माइनस बी, माइनस माइनस प्लस सी। अब बाकी तो सर 0 इंटू 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये मेरे दोस्त क्या आया सर 3 3 2। अब यहाँ से मेरे दोस्त समझने का कोशिश करेंगे मेरे दोस्त, ये माइनस ए सर किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। ए इक्वल टू क्या आया सर -3। हेलो हेलो, ए इक्वल टू क्या आया सर -3। अब यहाँ से समझो सर,
सी माइनस बी इक्वल टू क्या है सर 2। अब सी और बी अपने को चाहिए, तो सर कहाँ से सर निकालेंगे। अब सेकेंड कंडीशन देखो सर क्या है सर सेकेंड कंडीशन, ये ए स्क्वायर है, ये क्या है सर ए स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या हुआ ए इंटू ए। देखो देखो देखो, अब इसका मीनिंग है ए इंटू ए, तो ए इंटू इतना का वैल्यू, हेलो हेलो, ए इंटू इतना का वैल्यू जस्ट दिया है सर, ये दिया हुआ ए इंटू इतना। देखो देखो ये क्या दिया 3 3 2 दिया है सर। फिर से समझो इसको, ऐसे लिखो ए स्क्वायर, समझो यहाँ 1 माइनस 1 0, हेलो हेलो, इक्वल टू क्या है मेरे दोस्त -3 19 24, हेलो मेरे दोस्त। अब ये जो दिया हुआ है ए इंटू, हेलो हेलो, ये दिया हुआ है, ये सर क्या दिया है मेरे दोस्त, मैं इसका स्टेप में खा रहा हूँ, देखो सर खा रहा हूँ। अब ए इंटू इतना का वैल्यू दिया हुआ 3 3 2 दिया हुआ, तो मैं डायरेक्ट सर लिख दे रहा हूँ, हेलो हेलो, मैं डायरेक्ट सर लिख दे रहा हूँ। ये सर क्या लिखूंगा यहाँ सर लिखूंगा 3 3 2, हेलो हेलो 3 3 2। अब ये क्या आया मेरे दोस्त -3 19 24। एक बार फिर से समझो, ए है तो ए इंटू इतना का वैल्यू ये दिया हुआ है 3 3 2, तो यहाँ पे हमने रख दिया है। अब मेरे दोस्त देखो, अब ये ये है, ए मैट्रिसेस ये है आपका, ये जो सर दिया है आपको, हेलो हेलो, ये जो आपको दिया है सर, ये जो आपको दिया है मेरे दोस्त, समझो, तो ए से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू 3, हेलो हेलो, 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0, ए इंटू 3 ये क्या हो जाएगा 3a, हेलो हेलो, b इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 2b। अपने को ए बी ही चाहिए, क्योंकि ए आपको गिवन है सर, इतना से ही अपना काम निकल जाएगा, आगे निकालने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। अब देखो 3a प्लस 2b आपको क्या आया -3 आया, और a की वैल्यू दिया हुआ है, हेलो हेलो, a की वैल्यू दिया है, a क्या है सर -3 है, तो ये सर क्या आ जाएगा -9 प्लस 2b इक्वल टू क्या आ गया सर 3। अब यहाँ से सर, हेलो हेलो, यहाँ से सर हम क्या करेंगे सर b की वैल्यू निकालेंगे सर। b आपका क्या आ जाएगा, ये सर इधर आएगा, तो सर +9 - 3 क्या हो जाएगा 6, और 6/2 ये सर क्या हो जाएगा 3। b आपको यहाँ से मेरे दोस्त क्या आ गया 3। अब b सर 3 आया, तो c की वैल्यू निकालना इजी है। देखो b आपका यहाँ क्या है सर -3, यहाँ पे रख देंगे b, हेलो हेलो, b सर यहाँ रखेंगे, हेलो, तो c -3, तो c की वैल्यू सर क्या आ जाएगी 5। अब अपने को a पता हो गया, b c पता है, तो सर ये मैट्रिक्स निकालना इजी है। अब a सर जहाँ a b है वो आप रख दोगे मेरे दोस्त, हेलो 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 मेरे दोस्त। अपने को लेकिन क्या चाहिए a प्लस आई चाहिए। देखो मेरे दोस्त, a जो है आपका क्या आया सर, a जो आया ये 0 है, यहाँ पे चूंकि a है, a की वैल्यू क्या है दोस्त, a की वैल्यू -3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे -3, हेलो हेलो, a की वैल्यू -3 है। b सर क्या है, b आपको 3 है, तो b सर क्या आ गया 3। अब यहाँ देखो सर, यहाँ पे -a है, तो +3 लिखेंगे यहाँ से, यहाँ क्या लिखेंगे +3, यहाँ क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ सर c है, यहाँ पे c है, तो c की वैल्यू क्या सर आया 5 आया, हेलो मेरे दोस्त 5। अब देखो, अब मेरे दोस्त नेक्स्ट टर्म का -b है, तो -b है, तो यहाँ सर क्या आ जाएगा -3, हेलो हेलो -3। अब यहाँ c है सर, -c है, तो -c है, तो सर क्या सर आ जाएगा -5, और ये सर क्या हो गया 0। अपने को सर क्या चाहिए मेरे दोस्त a प्लस आई चाहिए, a प्लस आई, हेलो हेलो, a प्लस आई सर कैसे निकालेंगे। देखो मेरे दोस्त, a प्लस आई सर आपको डायगोनल है, जहाँ जहाँ डायगोनल है वहाँ सर क्या कर देंगे
1 कर देंगे। हेलो हेलो हेलो, तो ये से क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, 3 ये से क्या हो जाएगा 3, ये से क्या हो जाएगा 1, ये से क्या हो जाएगा 5, ये से क्या हो जाएगा माइनस 3, ये से क्या हो जाएगा -5, ये से क्या हो जाएगा 1। अब सर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, a प्लस आई का डिटर्मिनेंट। हेलो हेलो, a प्लस आई का सर क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट। देखो यदि 1 निकाले तो 1 जिस रो में जिस कॉलम में छोड़ दो, ये हो गया 1 और माइनस माइनस प्लस 25, ये -3, ये माइनस माइनस +3। हेलो मेरे दोस्त, क्या सर आया +3, जिस रो में या जिस कॉलम में है छोड़ दो, ये से क्या आ गया 3 और ये माइनस माइनस +15 मेरे दोस्त। अब मेरे दोस्त ये क्या है +3 है, जिस रो और जिस कॉलम में छोड़ दो -15, अब माइनस माइनस सर क्या आ गया +3। हेलो मेरे दोस्त, ये सर क्या है सर डिटर्मिनेंट आया, ये आ गया 26 प्लस, हेलो हेलो मेरे दोस्त, ये सर क्या हो गया 15 + 3 18, 18 इससे क्या हो जाएगा 54 और ये सर क्या सर मेरे दोस्त आएगा -12, ये सर क्या हो जाएगा -36। ये मेरे दोस्त आपका फाइनल सर क्या आ जाएगा 6 4 6 और 4 सर क्या आ जाएगा 10। हेलो हेलो, 6 4 10 और 5 2 7 7, ये हो जाएगा 80, 80 माइनस क्या आ जाएगा 36। अब यहाँ से सर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, हेलो हेलो 44, ये सर क्या आ गया 44 आया मेरे दोस्त। हेलो हेलो, अब देखो मेरे दोस्त क्या सर पूछ रहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा जा रहा है, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट टू एडजॉइंट a प्लस आई। देखो देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है सर, यही तो कॉन्सेप्ट समझना है मेरे दोस्त। क्या समझना है, देखो वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट है, ये 2 है, ये हो गया एडजॉइंट, ये सर क्या है a प्लस आई है, a प्लस आई, और ये डिटर्मिनेंट है सर। अब क्या है मेरे दोस्त ये डिटर्मिनेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एडजॉइंट देख लो एक बार, एडजॉइंट टू एडजॉइंट, एडजॉइंट टू एडजॉइंट। अब डिटर्मिनेंट सर एडजॉइंट लगा रहे है तो इसको सर a मान लो पूरे को, एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट a(n-1) होता है। क्या होता है ये सर n-1 होता है, तो ये सर क्या हो जाएगा 2 एडजॉइंट, हेलो हेलो हेलो, ये पूरा a है सर मान लिया हमने, तो ये सब मेरे दोस्त क्या हो जाएगा एडजॉइंट a प्लस आई, ये सर क्या हो जाएगा n क्या है मेरे दोस्त ऑर्डर, देखो ऑर्डर 3 है, n आपका ऑर्डर होता है तो n-2, ये सर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो मेरे दोस्त डिटर्मिनेंट के अंदर स्केलर है तो वो पावर के साथ बाहर आता है, किसके साथ साथ आता है पावर के साथ साथ बाहर आता है, तो ये पावर क्या है 2⁻3। अब ये एडजॉइंट है तो ये सर एडजॉइंट क्या सर है सर a प्लस आई, ये क्या है मेरे दोस्त ये पूरा का स्क्वायर है, पूरा का सर क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। हेलो मेरे दोस्त, ये सर क्या आ गया 2⁻6, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट रहे तो फिर n-1 सर होता है, तो ये a है, ये से क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट a प्लस आई n-1 इसका स्क्वायर, और फिर सर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर मेरे दोस्त। तो आपको पता है 2⁻6 और इसका वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, इसका वैल्यू क्या है 44। हेलो हेलो, क्या है सर 44, और ये सर क्या आ जाएगा 2⁻4। हेलो हेलो 2⁻4। अपने को अब क्या है सर फाइंड आउट करना, अपने को 2 3 11 चाहिए। हेलो हेलो बेस में तो देखो 2 है तो 2⁻16, ये सर क्या हो जाएगा 4 × 11, ये सर क्या हो जाएगा हेलो 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 सर, ये मेरे दोस्त देखो 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 अच्छे से समझो यहाँ, ये सर क्या हो जाएगा 2⁻2 4 × 11, अभी क्या है पावर 4 है तो 2 के पावर सर 8 8 4 हो जाएगा 2⁻14, 3 सर नहीं है तो क्या लिखोगे 3⁻0। हेलो हेलो, और 11 क्या है सर 4, ये सर क्या है मेरे दोस्त
अल्फा है, बीटा है, गामा है। तो अल्फा बीटा गामा अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये सर क्या हो जाएगा 14 प्लस 0 प्लस 4। ये सर हेलो हेलो मेरे दोस्त, हेलो मेरे दोस्त, ये सर क्या हुआ सर, हुआ 18। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है मेरे दोस्त, इसको जरूर आप जरूर इसको इस तरह के इस टाइप के प्रॉब्लम को जरूर प्रैक्टिस करो मेरे दोस्त। चलिए बढ़ते हैं सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखो मेरे दोस्त, ये सर कैसे इस प्रॉब्लम को बनाएंगे। ये जो है लेट आई इक्वल टू, ये क्या है सर, कॉस एक्स माइनस 5/2 और ये क्या है साइन एक्स माइनस 11/2 dx। अब देखो ये कॉट है, कॉट है, कॉट है, अपने को कॉट बनाना है सर। तो कॉट कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त, जब इसमें साइन एक्स रेज टू माइनस 5/2 से डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई भी कर दो। देखो यहाँ ये सर क्या हो गया कॉस एक्स, हेलो हेलो, ये सर क्या हो गया साइन एक्स। यहाँ सर क्या किए माइनस 5/2 से डिवाइड किए हैं, तो यहाँ सर मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ सर क्या करना होगा, साइन एक्स में माइनस 11/2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर ऐड हो जाएगा माइनस 5/2 dx। अब जो मेरे दोस्त है, अब मेरे दोस्त क्या आएगा, देखो मेरे दोस्त, ये जो है आई बराबर है ये क्या आएगा सर कॉस अपॉन साइन, हेलो हेलो, कॉस अपॉन साइन, ये सर क्या हो जाएगा कॉट एक्स। ये क्या हो जाएगा कॉट एक्स माइनस 5/2 और ये क्या है साइन एक्स, साइन एक्स माइनस 11 5 16 माइनस 8x dx। इसी को हम लोग लिख सकते हैं सर कॉट एक्स, हेलो हेलो, देखो देखो मेरे दोस्त, माइनस 5/2 और इसी को लिख सकते हैं कॉसेक एक्स, ये सर क्या हो गया 8x dx। अब कॉट एक्स को t मानते हो, क्या मानते हो, कॉट एक्स को हम लोग t माने, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। ये सर क्या हो जाएगा dt, हेलो हेलो, ये सर क्या हो जाएगा dt। अब मेरे दोस्त, अब कैसे इसको फॉर्मेट में लाएंगे, देखो यहाँ एक बार अच्छे से समझने का प्रयास करो। ये सर क्या है कॉसेक, ये सर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर चाहिए अपने को, कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स के पावर क्या मान लिए 3, तो ये हो जाएगा 6 आ गया। तो यहाँ क्या आ गया सर कॉसेक स्क्वायर एक्स, हेलो 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 दोस्त, यहाँ पे समझने का प्रयास करो मेरे दोस्त। ये क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, हेलो मेरे दोस्त। अब समझो, यदि इसको सर कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, हेलो हेलो, 1 प्लस लिख सकते हैं 1 कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं। कॉट एक्स को क्या मान लिए t रेज टू माइनस 5/2, हेलो हेलो। अब यहाँ देखो, यहाँ t माने 1 प्लस टी स्क्वायर, ये सर क्या हो गया q। अब ये कॉसेक स्क्वायर dx को माइनस dt, क्या हो जाएगा माइनस dt, तो ये हो गया dt और माइनस में यहाँ लगा दिया सर। अब मेरे दोस्त क्या करेंगे, ये से समझो, ये माइनस है t रेज टू 5/2 माइनस a स्क्वायर तो हो जाएगा 1, हेलो हेलो, b स्क्वायर, तो ये सर क्या हो जाएगा b स्क्वायर का, नहीं सॉरी a प्लस बी का होल क्यू है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू सर क्या हो जाएगा t रेज टू 6 प्लस 3a स्क्वायर b, तो ये क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर, ये सर क्या हो जाएगा 3t रेज टू b स्क्वायर 3 रेज टू 4 dt। अब सर सब में सर क्या करेंगे
मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे दोस्त क्या आंसर आएगा। देखो मेरे दोस्त, ये माइनस, तो माइनस टी, देखो टी -5/t इंटू 1 सर क्या आ जाएगा। हेलो हेलो, -5/t। अब देखो ये सर प्लस है, इतना इंटू इतना, t⁻⁶, यहाँ पे प्लस इस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 में से 5 7/2। हेलो हेलो, क्या सर आएगा t⁻7/2 प्लस 3 है, 3t² है, t², तो ये सर क्या हो जाएगा -½ हो जाएगा सर, t², 2 2 4, ये हो जाएगा -½ 3t -½ ये सर क्या हो जाएगा 3t -½ अब मेरे दोस्त 2, ये सर क्या हो जाएगा 3t 3/2, ये सर क्या हो जाएगा सर dt। अब सर इसको सर क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेशन आप जानते हो सर कैसे करेंगे सर। देखो -5/2 + 1, ये सर क्या हो जाएगा +1 है, हेलो हेलो +1, तो ये 2, तो ये सर क्या हो जाएगा -3/2, और ये सर क्या है हेलो हेलो, यहाँ पे सर क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, ये -3 है और ये सर क्या आ जाएगा 2 प्लस t⁻⁹, ये सर क्या है 9, और ये 2 सर यहाँ पे सर आ जाएगा। ये सर क्या है -½ + 1 सर क्या होता है ½ होता है, तो 3 2 ये क्या हो जाएगा 6 6 2 सर क्या हो जाएगा ½ हो जाएगा। हेलो हेलो, ये सर ½ हो जाएगा मेरे दोस्त, ये सर क्या हो जाएगा ½ ½। अब यहाँ सर देखो, ये सर क्या है 3 है सर, और ये क्या है 3/2 + 1, ये सर क्या हो जाएगा 5/2 5/2, तो यहाँ सर आ जाएगा 5, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ सर क्या आ गया +c आ गया, तो सबसे मैक्सिमम पावर ये है सर। तो मैक्सिमम पावर यहाँ सर क्या लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -2/9, t के प्लेस पे सर क्या है सर cot x, ये सर क्या हो जाएगा 9/2। इसका मैक्सिमम पावर ये है सर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 6/5, ये सर क्या हो जाएगा cot x, ये सर क्या हो जाएगा 5/2। इसके बाद ये है सर, यहाँ माइनस हो जाएगा सर -6, और ये क्या हो जाएगा सर cot x, ये सर क्या हो जाएगा ½ सबसे नेगेटिव छोटा है, माइनस माइनस सर क्या हो जाएगा +2/3। हेलो हेलो, ये सर क्या हो जाएगा सर cot x -3/, हेलो हेलो, ये सर क्या सर हो जाएगा मेरे दोस्त, हेलो हेलो मेरे दोस्त, क्या सर हो जाएगा -3/2 + c। हेलो मेरे दोस्त, अब देखो सर क्या है सर, अब क्या है, ये सर माइनस माइनस है सर, P1 P2 P3 P4 Q1 Q2 Q3 Q4, ये सर देखो मेरे दोस्त क्या है सर, ये सर P1 है, P1 क्या आ गया 2, P2 क्या आ गया सर 6, P3 सर क्या आ गया हेलो हेलो 6, P4 क्या आ गया सर 2, वो न्यूमरेटर में P1 P2 P3 है, ये सर क्या है सर Q1 है सर, नीचे वाला टर्म क्या है सर Q1, तो ये मेरे दोस्त क्या है सर Q1 सर क्या आ गया 9 मेरे दोस्त, Q2 क्या आ गया 5, Q3 हेलो हेलो सर 1, Q4 क्या है सर 3। अब मेरे दोस्त अपने को क्या है सर जानना, अपने को क्या पता करना है सर, अपने को पता करना है 15 P1 P2 P3। देखो अब सर कितना इजी प्रॉब्लम है, देखने में लग रहा था सर कितना डिफिकल्ट क्या दिया हुआ है, देखो मेरे दोस्त अब सर इजी है सर, ये अपने को फाइंड आउट करना है, हेलो हेलो, अपने को सर ये फाइंड आउट करना है
15 P1 P2 P3 P4, ये क्या है मेरे दोस्त, Q1 Q2 Q3 और ये क्या है सर, Q4। ये हो गया 15 इंटू P1 P2 सर, जो ये सर क्या है सर, 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2। यहाँ सर क्या है सर, ये 9 इंटू बताओ 5, हेलो हेलो 5 इंटू 1 इंटू 3। अब मेरे दोस्त देखो मेरे दोस्त, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये 5 3 है, ये 15 15 सर आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये मेरे दोस्त क्या है, ये 3 है, ये 3 और ये सर हो जाएगा 2। हेलो हेलो, यहाँ से सर क्या हो जाएगा 2, ये सर क्या हो गया 2⁴, 2⁴। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, 2⁴। तो 2⁴ का सर फाइनल वैल्यू क्या आएगा मेरे दोस्त, अपने को क्या है सर, इज इक्वल टू पूछा जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। तो 2⁴ का फाइनल वैल्यू मेरे दोस्त क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 सर हो गया 8, 8 इंटू 2 सर क्या हो गया 16। यही सर आपका क्या हुआ सर आंसर। अब बढ़ते हैं सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मेरे दोस्त, अब बढ़ते हैं सर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये देखो, ये तो आपका इजी प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, ये शिफ्ट का सबसे इजी है प्रॉब्लम, लेकिन कब, जब आपको ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो मुंह से झाग आ जाएगा, सवाल जल्दी नहीं बनेगा मेरे दोस्त। इसीलिए ट्रिगोमेट्री हो का सर फॉर्मूला जरूर याद कर दो मेरे दोस्त। ये सर क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू क्या सर होता है, cos a प्लस b, और सर क्या होता है cos a माइनस b। अब मेरे दोस्त साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b मेरे दोस्त क्या होता है, साइन a प्लस b इंटू सर क्या होता है साइन a माइनस b। हेलो हेलो मेरे दोस्त, अब देखो ये सर क्या है सर, ये आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा रूट 5/2। देखो cos a प्लस b, ये सर क्या हो जाएगा cos 60 इंटू cos a माइनस b। हेलो हेलो, ये क्या है मेरे दोस्त cos a माइनस b, 48 माइनस 12 मेरे दोस्त, ये सर क्या हो जाएगा, ये cos a2 क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 36। हेलो हेलो, क्या सर हो जाएगा 36। अब यहाँ समझो सर साइन a प्लस b, साइन a प्लस b, ये सर क्या हो जाएगा 30 इंटू ये सर क्या हो जाएगा साइन 18। हेलो मेरे दोस्त, अब देखो इसका वैल्यू सर कैंसिल हो जाएगा, और आपको पता होना चाहिए कि सर ये सर तो आप लिखते चलो, cos 60 का वैल्यू क्या होता है रूट 5 प्लस 1/4। हेलो हेलो, ये याद होना चाहिए सर, रूट 5 माइनस 1/4 इक्वल टू सर ये क्या हो गया अल्फा प्लस b रूट 5/2। ये सर कैंसिल है। अब इसको सर क्या करो, रेशनलाइज कर दो। हेलो हेलो, क्या सर कर दो, रूट 5 प्लस 1 है, ये सर क्या है रूट 5 माइनस 1 है, रूट 5 प्लस 1 और ये क्या हो गया सर रूट 5 माइनस 1, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है दोस्त रूट 5/2 मेरे दोस्त। a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया 5 प्लस b प्लस 2 रूट 5, ये 5 माइनस 1, ये सर कंटिन्यू आप लिखो सर। हेलो हेलो, ये सर क्या हो जाएगा 6, इसमें 2 सर कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिए हो जाएगा 3। हेलो हेलो, ये सर क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 5/, हेलो हेलो ये 4 है, ये 4 है मेरे दोस्त, ये सर हो जाएगा 4, ये सर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा रूट 5/2। तो ये 2 सर कैंसिल है, तो अल्फा की वैल्यू दोस्त क्या आ गई 3 और बीटा की वैल्यू सर क्या आ गई 1। फाइनल आंसर मेरे दोस्त अल्फा प्लस बीटा सर आपको लिखना है, तो सर क्या सर हो जाएगा। हेलो हेलो दोस्त,
हेलो हेलो दोस्त, क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। ये सर क्या? हेलो हेलो मेरे दोस्त, ये सर क्या लिखेंगे सर फाइनल आंसर? 3+1 क्या सर हो जाएगा? 4। ये सर आपका सर क्या है सर? फाइनल आंसर आया। आई थिंक ये बहुत इजी है सर, सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब सर बढ़ते हैं सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ये देखो कितना अच्छा प्रॉब्लम है मेरे दोस्त। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है सर। ये तो खैर प्रत्येक बच्चों को इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे दोस्त तो ये सवाल आपको इजी वे में बन जाएगा। देखो सर क्या है सर प्रॉब्लम। ये सर है ट्रायंगल है। हेलो हेलो, ये सर क्या है? ट्रायंगल। ये हो गया ए। ये सर क्या है सर? बी। और ये सर क्या है सर? सी है। हेलो हेलो मेरे दोस्त, ए बी सी। अब देखो मेरे दोस्त, इसका सर बोल रहा है सर क्या? 4 पॉइंट्स P1 P2 P3 ऑन साइड ए बी साइड में सर कितना पॉइंट है? 4 पॉइंट है। पॉइंट को अलग से रिप्रेजेंट करो। ये सर हो गया 4 पॉइंट। अब देखो 5 पॉइंट सर क्या है? BC। इसमें 5 पॉइंट्स है, 3 to 5। अब इसमें क्या है सर? 4 पॉइंट्स है। 4 पॉइंट है। अब ये चीज समझना है। अब आपको इस ट्रायंगल में आपको क्या टोटल नंबर ऑफ पेंटागन कितना फॉर्म्ड हो सकता है? तो पेंटागन में सर आपको पता होना चाहिए क्या चीज में सर? पेंटागन 5 रहता है। ये आपका पेंटागन है सर। देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। 5 सर वर्टेक्स रहता है। यदि आप देखो मेरे दोस्त, ये ऐसे समझिए इसको, ये सर ट्रायंगल है, ये 4 है, ये कितना है? 5 है। ये सर कितना है? 5 पॉइंट्स है। 5 पॉइंट्स है सर, 5 पॉइंट्स है। ये सर क्या है सर? 4 पॉइंट्स है। यहाँ भी सर 4 पॉइंट्स है। समझिए, यदि इसमें 3 ले लेते हैं, 3 और इसमें 1, इसमें 1, तो आपको देखो ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है। यदि 3-3 मैं ले रहा हूँ, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो एक लाइन सर बन जा रहा है। लेकिन 5 वर्टेक्स नहीं हो रहा है, 4 ही वर्टेक्स हो रहा है। एटलीस्ट एक साइड में आपको 2 पॉइंट लेना ही होगा। यदि आप 2 पॉइंट लेते हो, इसमें 2, इसमें 2, तो ये सर बन जाएगा आपका पेंटागन बन जाएगा। हेलो हेलो, 2 वर्टेक्स लेते हो सर तो पेंटागन सर बन जाएगा। 2 इसमें, 2 इसमें, किसी एक में। लेकिन 3 लेने पे वर्टेक्स 5 आपको नहीं बनेगा सर। तो देखो ए बी में, ए बी कितना है सर? हेलो, टोटल नंबर ऑफ वेज या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। हेलो हेलो हेलो, क्या लिखेंगे सर? देखो मेरे दोस्त समझो इसको, ये क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। देखो मेरे दोस्त ये क्या है सर? 4C2, 4C2। अब सर अब दूसरे में सर क्या लेंगे मेरे दोस्त? दूसरे में हम क्या लेंगे? इसमें 2 लिए, इसमें क्या लिए सर? 2 लिए। अब सर इसमें सर क्या लेंगे? प्लस 5, सॉरी 4C2 क्या है सर? हेलो हेलो, 5C2। हेलो, इसमें ले लिए 5C2 और इसमें 1 ले लिए सर, क्या हो गया? 4C1 प्लस इसमें सर देखो मेरे दोस्त, इसमें सर क्या लेंगे सर? अब इस साइड में 2 लिए, एक में 2, 2, 1, इसमें 2 लिए। देखो 5C2। हेलो हेलो, 5C2। और अब सर इसमें देखो, इसमें भी हमने 2 लिया, 4C2। हेलो हेलो, 5C2, 4C2। अब सर क्या है मेरे दोस्त? इसमें सर क्या लिए? 4C1 प्लस इसमें 2, 2 लिए। अब इसमें 2 लेंगे। हेलो हेलो, किसमें सर? इसमें 4C2। हेलो हेलो, 4C2। नेक्स्ट में भी 4C2 और इसमें सर क्या लेंगे? 1। हेलो हेलो, 5C1। अब इसका सर आपको सिंप्लीफाई करना होगा। हेलो हेलो, अब देखो ये और ये एक ही है,
ये और ये, हेलो, चूंकि 5C2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे मेरे दोस्त, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, तो ये सर क्या आएगा, 240 प्लस 240, हेलो 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 मेरे दोस्त, क्या सर आएगा, 240 प्लस 240 प्लस 180, इसको सिंप्लीफाई करने पे टोटल जो सर आपको आएगा सर 660। यही सर आपका क्या है सर, फाइनल आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे दोस्त। ये सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, ये थ्री यदि लेंगे पॉइंट तो वह पेंटागन नहीं बनेगा मेरे दोस्त। हेलो हेलो, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे।